अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे कि मानसिक गुलामी क्या होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। मानसिक गुलामी वो होती है, वो विचार, वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जिन्हें बिना तर्क वितर्क किए हुए हम लोग उनको मान लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि गुलामी दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी और एक होती है मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी की अगर बात करूं कि एक बेगारी की प्रथा थी और उस बेगारी की प्रथा में मजदूरों से पूरा दिन उनसे काम कराया जाता था और बदले में उनको उनकी मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो उस शारीरिक गुलामी से तो मुक्ति पाना आसान है, लेकिन एक होती है मानसिक गुलामी और मानसिक गुलामी से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल काम है। एक एग्जाम्पल के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि राम जो था वो हमारे पुरखों का हत्यारा था, लेकिन अपने पुरखों का हत्यारा होने के बावजूद भी हम लोग उस राम की जय जयकार कर रहे हैं, उस राम की पूजा कर रहे हैं। तो ये मानसिक गुलामी का ही एग्जाम्पल है। बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो खुद ब खुद विद्रोह कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग अफ्रीका के जंगलों में जाएं और उनसे कहें कि तुम लोग गुलाम हो। यानी कि सीधा सीधा सा आंसर इसका ये है कि हम लोग आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग शिक्षा तो ले रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग शिक्षित नहीं हो रहे। बाबा साहब ने कहा कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के और लोगों को भी वो जागरूक करे। लेकिन यहाँ पर हम लोग शिक्षा लेकर शिक्षित नहीं हो रहे, क्योंकि शिक्षित कौन होता है? शिक्षित वो व्यक्ति होता है जो सही और गलत की पहचान कर सके। यदि आज हम लोग इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने के बावजूद भी अगर आज हम लोग एक पत्थर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उससे अपने दुखों को दूर करने की भीख मांग रहे हैं, तो ये मानसिक गुलामी की ही निशानी है। तो इस मानसिक गुलामी से यदि हमको बाहर निकलना है तो इसके लिए हमको अपने बेहद क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ना होगा। संत रविदास जी बेहद क्रांतिकारी महापुरुष हैं। रविदास जी, कबीर साहब हो गए, पेरियार साहब जी हो गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, ज्योतिबा राव फूले हो गए, जितने भी तमाम हमारे महापुरुष हैं, यदि इनको हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग मानसिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। और क्योंकि आज भी हम लोग डर डर कर मर मर कर ही जी रहे हैं। एक बार इस गुलामी से बाहर निकल कर तो देखिए, और देखिए आपका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। स्पेशली मैं बहुजन समाज की अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज आज भी मानसिक रूप से गुलाम बना हुआ है, जिसकी वजह से आज भी हमारा समाज का पतन हो रहा है। यदि इस गुलामी से हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो हमारा विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो विकास तभी हो सकता है जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तभी हम इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस दलदल से बाहर निकल जाइए, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।